Let me show you Acts of the Apostles in chapter 20. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय। Paul said, पौलुस ने कहा, I did not shrink. Acts 20 verse 27. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 27 वचन। He's speaking to the elders in Ephesus. I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. पौलुस यहाँ इफिसुस के प्राचीनों से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से मैं नहीं झिझका। Think of a circle with 7 colors of the rainbow. एक गोल के बारे में सोचिए, जिस गोल के अंदर 7 रंग है उस इंद्रधनुष के। That's the whole, all the colors that make white. और सारे रंग 7 रंग मिलकर सफेद रंग बनाते हैं। If one of those colors is not there, it's not pure white. अगर उनमें से एक रंग भी ना हो तो वो शुद्ध सफेद नहीं है। All 7 colors must be there to make it pure white. वे 7 के 7 रंग वहां होने चाहिए, तभी उसमें शुद्ध सफेद बनेगा। But when a church backslides, 1 or 2 go away. पर जब कोई कलीसिया पीछे फिसल जाती है तो उन 7 रंग में से 1 या 2 रंग पीछे चले जाते It's हैं। no longer pure, just to use an illustration. और अगर वो 1-2 रंग ना हो तो फिर वो शुद्ध सफेद नहीं दिखेगा। ये मैं केवल एक उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। And some people pull out. और कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं And they start a church where they got all the 7 colors. और वे एक कलीसिया की शुरुआत करते हैं जहां उनके पास 7 के 7 रंग है। That means the whole counsel of God, like it says here, the whole purpose of God. इसका मतलब परमेश्वर का सारा अभिप्राय, परमेश्वर के सारी उद्देश्य उनके पास है। But after a while, people say, no, why should we be so strict against divorce? People get a bit unhappy, let them divorce and marry again. पर कुछ समय बाद लोग कहने लगते हैं कि अरे तलाक के बारे में हम इतनी कठोरता से, इतनी सख्ती क्यों अपना रहे हैं? कोई बात नहीं, कुछ समय बाद अगर लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, उनको अलग होने दो। God forgives. Jesus forgave the woman caught in adultery, and the Samaritan woman was divorced 4 times and sleeping with somebody, but Jesus was good to her. Okay. और परमेश्वर तो लोगों को क्षमा करता है, यीशु मसीह क्षमा करता है। यीशु मसीह ने व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को क्षमा किया। केवल उतना ही नहीं, वो जो सामरी स्त्री थी वो 4 बार तलाक भी कर चुकी थी और किसी और अन्य एक पुरुष के साथ रह रही थी जो उसका पति भी नहीं था। तो क्या फर्क पड़ता है? But they forget what Jesus said. पर वे ये भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने खुद कहा था। He who marries a divorcee commits adultery. जो भी एक तलाक किए स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार कर रहा है। And what Paul said much later in Romans 7. और उसके भी कई समय बाद जो पौलुस ने रोमियो 7 अध्याय में कहा, If a married woman marries somebody else when her first husband is living, अगर एक विवाहित स्त्री किसी और से विवाह कर लेती है जबकि उसका पति जीवित है तो she shall be called an adulteress. वो एक व्यभिचारिणी कहलाएगी। Strong words. ये बहुत ही कठोर शब्द है। The thing is, very few Christians stand by the whole counsel of God. बात यह है कि बहुत ही कम मसीह है जो परमेश्वर के सारे अभिप्राय को के बारे में खड़े हो सकते हैं। They try to be more compassionate than Almighty God Himself. वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भी ज्यादा दयालु होने की कोशिश करते हैं। It's happened through the centuries. It's ये सारे शताब्दियों में हुआ है। happening all over America. आज पूरे अमेरिका में ये हो रहा है। And it's not popular at all to stand for the truth. People will say you're hard and you're और सत्य के लिए खड़ा होना बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि लोग आपसे आकर कहेंगे कि आप तो बहुत कठोर हो, unmerciful. आप बिल्कुल भी दया रहित हो। Nobody can be a prophet who's afraid of such criticisms. कोई भी व्यक्ति भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता अगर वो ऐसी आलोचनाओं से डरता हो तो। And unfortunately, there are very few prophets. They're और दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही कम भविष्यद्वक्ता है, afraid of being criticized. क्योंकि वे डरते हैं कि लोग उनकी आलोचना करेंगे। But thank God for those through the centuries who stood. Martin Luther was one like that. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो इन शताब्दियों में खड़े हुए हैं। मार्टिन लूथर उनमें से एक था। You know, the Roman Catholic Church wanted to kill him. क्या आप जानते हो जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी वे मार्टिन लूथर को मार डालना चाहती थी। They tried their best to kill him. उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की उसको मार डालने की।
But God had a purpose for that man, and he was पर परमेश्वर की उस मनुष्य के लिए एक योजना थी, a एक man उद्देश्य who था। pulled people out of the Catholic Church. वो मार्टिन लूथर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों को उस रोमन कैथोलिक कलीसिया से बाहर निकाला। But give that Lutheran church another 200 years, पर फिर उस लूथरन कलीसिया को और 200 वर्ष दे दीजिए and it backslid. और वो पीछे फिसल गई। And in England, it was called the Anglican Church. और इंग्लैंड में उस कलीसिया को एंग्लिकन कलीसिया कहा जाता था। And into that Anglican church came a man called John Wesley, young और उस एंग्लिकन कलीसिया में जॉन वेस्ली नाम का एक जवान व्यक्ति आया man, and began to preach. They said, "You can't preach here." और वो जब प्रचार करने लगा तो एंग्लिकन कलीसिया ने उससे कहा तुम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। John Wesley was kicked out of the church that Luther started. जॉन वेस्ली को उस कलीसिया से निकाल दिया गया जिस कलीसिया की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। It's the old story I told you. ये वही कहानी है जो मैंने आपको पहले बताई। And so John Wesley had to preach, and he's outside, and he gathered few people together, and they were the ones, the early Methodists. और जॉन वेस्ली को बाहर प्रचार करना पड़ता और फिर उसने इस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया और वे पहले के मेथडिस्ट कहलाए Because they stood for the whole counsel of God. क्योंकि वे परमेश्वर के सारे अभिप्राय के लिए खड़े होते थे। And different places in England, और इंग्लैंड के अलग अलग जगहों में there were Methodist churches. Okay. वहां मेथडिस्ट कलीसिया थी। ठीक है, Give it another 200 years. और 200 वर्ष जाने दीजिए। John Wesley is dead. जॉन वेस्ली मर चुका था। Into that Methodist church, there was a young man called William Booth, उसी मेथडिस्ट कलीसिया में एक जवान व्यक्ति था विलियम बूथ नाम का, who about 120 years after John Wesley died, शायद जॉन वेस्ली के मृत्यु के 120 वर्षों बाद लगभग into a Methodist church, he brought some prostitutes to make them hear the gospel. जॉन वेस्ली के मृत्यु के 120 वर्ष बाद एक मेथडिस्ट कलीसिया में विलियम बूथ कुछ वेश्याओं को ले आया ताकि वे सुसमाचार को सुन पाए। And those Methodists who were a little more dignified now, they would move away and say, please don't bring such people here, go somewhere else. और अब ये मेथडिस्ट जो थोड़े से और उनको आदर मिल गया था, वे थोड़े और सभ्य बन गए थे, वे तुरंत वहां से हिचकिचाने लगे, दूर जाने लगे और वे कहे कि नहीं इन वेश्याओं को इस कलीसिया में मत लाओ, कहीं और लेके जाओ इन्हें। And they kicked out William Booth. और उन्होंने विलियम बूथ को भी निकाल दिया। So he said, where shall I take these people, bring them to Christ, these prostitutes and these poor children who are being exploited? और फिर विलियम बूथ ने कहा मैं कहाँ इन लोगों को लेके जाऊं, इन वेश्याओं को प्रभु की आवश्यकता है, ये गरीब बच्चे जिनका शोषण हो रहा है इनको मसीह की आवश्यकता है। He started what is called the Salvation Army. फिर विलियम बूथ ने वो शुरू किया जिसको सैल्वेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। This has been the history of Christianity for 2000 years. 2000 वर्षों से ये मसीहत का इतिहास रहा है। Yeah. And I can tell you numerous stories like that. और मैं आपको ऐसे कई कहानियां बता सकता हूँ। That's how the Brethren Assembly started. ब्रेदरन कलीसिया, ब्रेदरन असेंबली इसी प्रकार से शुरू हुई। That's how the early Pentecostals started. When पहले के पेंटिकॉस्टल लोग ऐसे ही शुरू हुए। Pentecostals backslid, then the Lord started the charismatic movement, and it's जब पेंटिकॉस्टल लोग धीरे धीरे पीछे फिसलने लगे तो उसमें से प्रभु ने कैरिस्मेटिक उस चीज को शुरू किया। always been like that. हमेशा ऐसे ही रहा है। And that's what happened to us 50 years ago in Bangalore. और यही हमारे साथ भी हुआ 50 वर्षों पहले बैंगलोर में। We were going to, two of us brothers were going to a Baptist church, and हम दो भाई थे जो एक बैप्टिस्ट कलीसिया में जाते थे they were not preaching the whole counsel of God. They were और वे वहां परमेश्वर के सारे अभिप्राय का प्रचार नहीं कर रहे थे। against the baptism of the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विरुद्ध थे And they told me to leave. और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। So I had no plan to leave. I was मेरी कोई योजना नहीं थी वहां से जाने की। preaching. I was not a pastor. Just I said, I'll say I won't take a salary and I won't take a title. I'll preach here every Sunday. मैं वहां केवल प्रचार करता था। मैं वहां का पासवान नहीं था क्योंकि मैंने उनसे कहा था मैं तुमसे ना ही कोई शीर्षक लूंगा पास्टर का, ना ही मैं तुमसे कोई तनख्वाह लूंगा, मैं केवल हर रविवार को आकर प्रचार करूंगा। So that brother Ian Robson and I, they asked us to leave और जब उन्होंने हमें जाने को कहा तो एक भाई इयन रॉबसन और मैं, because they didn't want to hear the baptism of the Holy Spirit. क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करें। And so we were kicked out. और फिर हमें वहां से निकाल दिया गया। We had no desire to start a church. हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि हम एक कलीसिया की शुरुआत करें। Zero desire. शून्य इच्छा थी हमारे अंदर। So I told Ian, what shall we do now? और फिर मैंने इयन से कहा कि भाई हम अब करें तो क्या रे क्या। This evening, come to our house, we'll meet.
मैंने उससे कहा कि आज शाम तुम हमारे घर में आओ, हम मिलेंगे। We prayed. हम प्रार्थना किया What should we हमने। do next Sunday? We और फिर अगले रविवार को हम क्या करें? kicked out of there. हमें वहां से तो निकाल दिया गया था। Come here, we can meet again. फिर एक बार मैंने कहा ठीक है मेरे घर आओ, हम मिलेंगे एक साथ। And that is how CFC started. और इसी प्रकार से CFC के कलीसिया की शुरुआत हुई। So when people say, Brother Zach, did you start CFC church? Not at all. और जब इसलिए लोग मुझसे कहते हैं कि भाई जैक क्या आपने CFC कलीसिया की शुरुआत की, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। That Baptist church that kicked us out, they are the ones who started it. Please जिस बैप्टिस्ट कलीसिया ने हमें वहां से निकाल दिया, उन्होंने CFC की शुरुआत की है। and thank them. कृपया जाकर उन्हें धन्यवाद कहिए। If you want to know who started it, it was a Baptist church that started CFC. अगर आप जानना चाहते हो किसने CFC कलीसिया की शुरुआत की, तो एक बैप्टिस्ट कलीसिया थी जिसने CFC की शुरुआत की, Kicking two of us out. क्योंकि उन्होंने हम में से 2 लोगों को निकाल दिया। We had no intention to start it. हमें कोई भी हमारी मंशा नहीं थी कि हम एक कलीसिया शुरुआत करें। And like that, it's been throughout history. और संपूर्ण इतिहास में ऐसा ही होते आया है। And when we come together, brothers, if you want to remain, you have to be absolutely uncompromising. और जब हम ये शुरू करते हैं तो भाइयों, अगर आप इसमें बने रहना चाहते हो तो आपको पूर्ण तौर पर किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए खड़े होने के लिए तैयार होना है। And that is a responsibility of everybody here, not और ये जिम्मेदारी यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की है। just the elders. ये जिम्मेदारी केवल प्राचीनों की नहीं है। And I'll tell you from my experience, there are very few brothers and sisters who love Christ so much और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम भाई बहन है जो मसीह से इतना प्रेम करते हैं that they don't care for their reputation. कि उन्हें अपने लोकप्रियता के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। They don't care if they are called hard, unmerciful, ruthless. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उन्हें कठोर कहे, निर्दयी कहे, बहुत ही सख्त कहे, Any title, but they say we will not compromise God's standards. चाहे वो लोग उन्हें कोई भी शीर्षक क्यों ना दे, पर ये लोग कहेंगे कि परमेश्वर के मापदंडों के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले। I believe God wants many people like that here. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर यहाँ ऐसे कई लोगों को चाहता है। Then God can use you. फिर परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। And that is the basis on which we come together. We don't और यही एक आधार है जिसके यही एक मानो नींव है जिसके आधार पर हम इकट्ठा होते हैं। compromise हम समझौता नहीं करते, on God's standards. परमेश्वर के मापदंडों पर कोई समझौता नहीं करते, Zero. शून्य समझौता। The other thing I want to say, but we don't condemn anybody. पर हम किसी और पर दोष नहीं लगाते। Prostitutes and thieves and drunkards and gamblers can be converted and come and be a member of this church. वैश्याएं हो, चोर हो, जुआ खेलने वाले हो, कोई भी हो, वो हमारे कलीसिया में आकर नया जन्म पा सकता है। Forgiven. वे क्षमा पाते हैं, But we cannot give them leadership. पर हम उन्हें तो अगुवाई नहीं दे सकते। When they have that type of testimony, जब उनकी इस प्रकार की एक गवाही हो, we have to restrict it हमें उसे रोकना पड़ता है and see they prove themselves that there's a change. और हमें ये देखना पड़ता है कि उन्हें अपने आप को साबित करना होगा कि उनके जीवन में वाकई में एक बदलाव आया है। And we have to follow God's standards. और हमें परमेश्वर के मापदंडों पर चलना होगा, उसी का अनुसरण करना होगा।